नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। गाय के नाम पर एक बार फिर देश में गदर छिड़ा है, लेकिन ये गदर नया नहीं है। हिंदुस्तान में गाय के नाम पर कोराम 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है और ये आज भी कमजोर नहीं पड़ा है। गाय का मुद्दा जब भी गर्म होता है वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरता है। आज हम आपको हिंदुस्तान में गाय पर गदर और इसकी सियासत का कच्चा चिट्ठा दिखाएंगे। एक गाय और हजारों फसाने, एक गाय और सैकड़ों बरस पुरानी जंग। (1893) मऊ, उत्तर प्रदेश। 1893 में भड़के इस दंगे की आग यूपी और बिहार में भी फैली। इस दंगे से हिंदुस्तान में गाय पर गदर की जो चिंगारी तैयार हुई वो पिछले 100 साल से बदस्तूर सुलग रही है। गाय को लेकर आजाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आंदोलन यही माना जाता है। गो हत्या पर पाबंदी लगाने के लिए देश भर से आए साधु संतों ने संसद का घेराव किया। इनकी मांग थी कि सरकार देश भर में गो हत्या रोकने का कानून बनाए, लेकिन यह आंदोलन हिंसक हो गया। इस गोलीबारी में कई आंदोलनकारियों की मौत हुई, जिसके बाद गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को इस्तीफा देना पड़ा था। इस आंदोलन से गाय एक बार फिर से पूरे देश में सियासत का एक असरदार हथियार बन गई। आंदोलन था साधुओं का, करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ था। गौ को लेकर उसमें गोली भी कहते हैं, गोली पुलिस कार्रवाई भी हुई थी और वो एक मुद्दा बना। 125 बरस हो गए तब से अब तक न तो गाय पर गदर खत्म हुआ और न ही ये इल्जाम मिट पाया कि देश में गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा के पीछे देश की दक्षिणपंथी ताकतें और उनके संगठन हैं। 11 अप्रैल 2017 दिल्ली। राजधानी में एनसीपी नेता शरद पवार की एक किताब का विमोचन हुआ। यहाँ सियासत की दुनिया के कई बड़े नाम मौजूद थे। इस समारोह में पवार ने देश में मचे गाय पर घमासान पर अपनी राय रखी और फिर दक्षिणपंथी विचारधारा के सबसे अहम चेहरों में से एक विनायक दामोदर सावरकर के विचार बताए। उन्होंने पदवी से ये कहा था कि गाय ये उपयुक्त पशु है। ये उपयुक्त पशु को आप जब तक उपयुक्तता है तब संभाल कर सकते हैं, और जब इसकी उपयुक्तता नहीं रही तो किसानों के ऊपर वो बोझ नहीं होना चाहिए। गाय पर सावरकर की बातों का जिक्र कर पवार ने गाय पर छिड़ी बहस में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। क्या वाकई सावरकर गोरक्षा के खिलाफ थे? पवार ने गोहत्या को लेकर सावरकर के जो विचार बताए वो आज की तारीख में आरएसएस की गोहत्या पर कानून बनाने की मांग से बिल्कुल अलग है, जबकि माना यह जाता है कि आरएसएस वीर सावरकर के विचारों को काफी अहमियत देता है। मगर दूसरी पवार के मुताबिक सावरकर गोहत्या पर हालात के मुताबिक फैसला लेने की बात कहते थे। सवाल ये है कि पवार के बयान का आधार क्या है? ये हैं कई विषयों पर सावरकर के लिखे कुछ निबंध। नाम है विज्ञान निष्ठ निबंध। किताब का पेज नंबर 55। इस पेज पर सावरकर ने गाय, उसकी पूजा और गोहत्या को लेकर अपने विचार लिखे हैं, जिसका शीर्षक है गोपालन हवे गो पूजन नभे। मतलब गाय की देखभाल करिए लेकिन पूजा नहीं। इस निबंध में सावरकर ने लिखा है, यदि गाय का सबसे अच्छा उपयोग करना है तो सबसे पहले आपको उसकी पूजा बंद करनी पड़ेगी। जब आप गाय की पूजा करते हैं तो आप मानव जाति का स्तर नीचे गिराते हैं। इससे आगे पढ़ने पर तो ऐसा लगता है कि सावरकर गाय की पूजा को मनुष्यता का अपमान समझते थे। ईश्वर सर्वोच्च है, फिर मनुष्य का स्थान है और उसके बाद पशु जगत है।
एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में उसे देखना चाहिए गौवंश को, ताकि कोई वो हमारी माता या कोई एक देवता के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। अपने इस निबंध में सावरकर ने गाय को लेकर कई चौंकाने वाली बातें कही हैं, लेकिन इसे पूरा पढ़ने पर यह साफ हो जाता है कि सावरकर गोरक्षा के खिलाफ नहीं थे। गाय लंबे समय से हमारे साथ रही है, वो हमें कई चीजें उपलब्ध करवाती है। उसका दूध अनाज के साथ मिलकर हमारे शरीर का विकास करता है। जो गायें रखते हैं उनके लिए ये परिवार के किसी सदस्य जैसी ही बन गई है। करीब 10 पेज के अपने निबंध में सावरकर ने गो हत्या पर भी अपनी बात कही है। उन्होंने ऐसे हालात का जिक्र किया है जिसमें उनके मुताबिक गो हत्या करना गलत नहीं है। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको बताएंगे कि गाय को लेकर गदर की असल वजह क्या है और हिंदुस्तान में गाय पर सियासत की चिंगारी क्यों नहीं बुझती है। सावरकर की बातों से यह साफ है कि वो गौरक्षा के कभी खिलाफ नहीं थे, लेकिन गाय और इंसानियत के ऊपर का दर्जा दिए जाने के वो जरूर विरोधी थे। वहीं आरएसएस के दूसरे प्रमुख एमएस गोलवलकर ने हमेशा गौहत्या रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की, क्योंकि वो मानते थे कि गाय में देश को एक सूत्र में बांधने की ताकत है। गाय को लेकर इस तरह के नारे हिंदुस्तान में पिछले 125 सालों से गूंज रहे हैं। गो हत्या को बंद करेंगे, ये संकल्प हमारा है। गो हत्या को बंद करेंगे, ये संकल्प हमारा है। हर दौर में गाय पर लोगों ने अपनी राय रखी है। विनायक दामोदर सावरकर ने अपने निबंध में गोहत्या पर अपनी बात कही है और हालात के मुताबिक फैसला लेने की वकालत की है। यदि हमारे हिंदू राष्ट्र के किसी अभेद्य नगर पर हमला होता है और रसद खत्म हो रही है, तो क्या हम नई रसद आने तक इंतजार करेंगे? तब राष्ट्र के प्रति समर्पण सेना की कमान संभाल रहे नेता के लिए ये कर्तव्य निर्धारित करता है कि वो गोवध का आदेश दे और गोमांस को खाने की जगह इस्तेमाल करे। सावरकर ने अपने निबंध में गाय की अहमियत को बताया है। उनकी बातों से बार बार ये निचोड़ निकलता है कि गाय बेहद महत्वपूर्ण जानवर है, बेहद उपयोगी जानवर है, लेकिन इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा क्योंकि गाय का मूत्र और गोबर तो पवित्र है, जबकि अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व की छाया तक अपवित्र। ये एक उदाहरण दिखाता है कि किस तरह हमारी समझ खत्म हो गई है। उन्होंने कहा था कि एक वो पशु को आप माता मानते हो और डॉक्टर अंबेडकर सरी के एक विद्वान पुरुष की छाया से भी छूने से आप डरते हो। ये हमारी मतलब संस्कृति की इससे ज्यादा विडंबना नहीं हो सकती। गाय पर सावरकर ने हर बात तर्क और जरूरत की कसौटी पर कसकर कही। यही वजह है कि उन्होंने कुछ हालातों में गोहत्या को जायज ठहराया। गाय की अच्छी देखभाल करें क्योंकि वह उपयोगी है। इसका मतलब है कि युद्ध के समय जब ये अपंग हो सकती है, इसे न मारने की कोई वजह नहीं है। तो सावरकर ने कभी भी ये बात नहीं कही कि आप गोहत्या कीजिए, और किसी भी धर्म में मैं इस बात को अपने पूरे जीवन की पूरी कमाई देने को तैयार हूं। कोई बात ये साबित कर दे किसी धर्म में लिखा है कि नहीं गोहत्या ही की जानी चाहिए। हिंदुस्तान में गाय की जंग लड़ने वालों में एक और मशहूर नाम है, आरएसएस के दूसरे प्रमुख एमएस गोलवलकर। गोलवलकर उस कमेटी में थे जिसे सरकार ने गोहत्या पर कानून बनाने को लेकर बनाया था। इस कमेटी में डॉक्टर वर्गीस कुरियन भी थे, जो भारत में दूध की क्रांति के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर कुरियन ने अपनी आत्मकथा आई टू हैड अ ड्रीम में गोहत्या पर गोलवलकर के विचार रखे हैं, जो उन्होंने कमेटी को बताए थे। कुरियन गोहत्या पर पाबंदी लगाए जाने के खिलाफ थे, जबकि गोलवलकर की राय थी कि गोहत्या पर पाबंदी लगनी चाहिए। इस पर गोलवलकर ने कुरियन को अपनी राय बताई। गोहत्या पर पाबंदी के लिए उन दिनों हस्ताक्षर अभियान चल रहा था।
उस दौरान गर्मी के दिनों में मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव पहुंचा, जहां एक महिला अपना काम खत्म करके धूप में गायें बचाने के लिए हस्ताक्षर लेने निकली। तब मुझे एहसास हुआ कि गाय में इस देश को एक सूत्र में बांधने की ताकत है। MS गोलवलकर गोहत्या के सख्त खिलाफ थे, लेकिन वो गोरक्षा के नाम पर हिंदू मुसलमान के बीच खाई बनाने के भी सख्त खिलाफ थे। गोलवलकर के विचारों पर लिखी एक किताब बंच ऑफ थॉट्स में ये लिखा है, गोहत्या पर कानून के लिए चल रहे हस्ताक्षर अभियान में हमारे कार्यकर्ता एक हिंदू नेता के पास पहुंचे। उसने कहा कि गोहत्या पर पाबंदी की क्या जरूरत है, लेकिन मुसलमान गोहत्या करने के लिए अड़े हैं, इसलिए मैं इस अभियान पर दस्तखत कर रहा हूं। यह गलत है, ये नकारात्मक हिंदुत्व है। गोहत्या को लेकर MS गोलवलकर की जो राय थी, लगभग वही राय आज भी RSS की है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि गाय के नाम पर हिंसा गोरक्षा की कोशिशों को नाकाम कर देती है। गाय को बचाने जाए और उस प्रयास में और कहीं पर किसी के मन को ठेस पहुंचे, धक्का लगे, हिंसा हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उससे गोरक्षा के हमारे प्रयास ही बदनाम होते हैं। पिछले कुछ दिनों में गाय को लेकर एक बार फिर पूरे देश में एक बहस चल रही है। कई जगहों पर गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की बातें भी सामने आई हैं, जबकि सच्चाई यही है कि गोरक्षा के लिए जिन लोगों ने भी बड़े बड़े आंदोलन चलाए, उन सभी ने इसके नाम पर हिंसा को पूरी तरह से गलत बताया है। गौरक्षा के नाम पर पिछले 2 सालों में हिंसा की कई वारदातें सामने आ चुकी है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि ज्यादातर लोग गौरक्षा के नाम पर अपनी जेबें भर रहे हैं, लेकिन गाय पर 125 साल से सुलग रही चिंगारी को अब पूरी तरह से बुझाने की जरूरत महसूस हो रही है। गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है। गोरक्षा के नाम पर आए दिन होने वाली हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त लहजे में ये कहा है कि फर्जी गोरक्षकों पर लगाम लगाई जाए। पीएम की सख्ती के बाद कई फर्जी गोरक्षकों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जा चुका है। हालांकि फर्जी गोरक्षक अब भी कुछ जगहों पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। कुछ दिन पहले गोरक्षा के नाम पर हुए अलवर कांड ने इस आग को फिर से सुलगाया है। आजादी की लड़ाई में भी गाय को लेकर कई बार तलवारें खींचने की नौबत आई थी। उस वक्त महात्मा गांधी ने गोहत्या पर पाबंदी की बात कही थी, लेकिन उन्होंने गाय के नाम पर होने वाले खून खराबे को भी गलत बताया था। गांधी जी चूंकि अहिंसक थे, तो किसी भी तरह की हिंसा के विरोधी थे। वो तो अहिंसा उनका परम धर्म था। अंग्रेजों के वक्त में भी गाय को लेकर कई बार आंदोलन खड़े हुए, लेकिन 1857 का गदर उस कारतूस पर भड़का था जिसे लेकर कहा गया था कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली है। इससे अंग्रेज समझ चुके थे कि गाय के मुद्दे को छेड़ना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए अंग्रेजों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। कारतूस दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिकों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे, तो माना यह गया था कि उस कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी का इस्तेमाल होता है, और वो कारतूस मुंह से लगा के खोले जाते थे। उनको खोलने के लिए उनको ढक्कन मुंह से निकालना पड़ता था। तो उसको लेकर के, क्योंकि सुअर की चर्बी से मुसलमान भड़कते थे और गाय की चर्बी से हिंदू भड़कते थे, तो ये मान सकते हैं कि इस नाते जो है गाय की एक भूमिका आप देख सकते हैं। गोहत्या पर छिड़ी इस बहस में मुस्लिम धर्मगुरुओं का भी कहना है कि मुसलमानों को गोहत्या नहीं करनी चाहिए। हम ये जानते हैं कि अगर गाय का गोश्त खाने से इस मुल्क में हमारे बिरादरान वतन को कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें उसे खाना नहीं चाहिए। इतने बयानों और ऐलानों के बावजूद गाय को लेकर घमासान खत्म नहीं हो रहा है। दादरी के अखलाक से लेकर अलवर के पहलू खान के मामले ने इस मुद्दे को अब उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां 100 साल से ज्यादा पुराने इस विवाद को अब जड़ से खत्म करने की जरूरत महसूस हो रही है।
और कच्चा चिट्ठा में आज बस इतना ही।